हेलो गाइस, वेलकम टू माई चैनल 333 द सन टैरोट। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। तो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे हो। आज मैं आप लोगों के लिए एक पिका कार्ड रीडिंग करूंगी फ्रेंड्स, और आज इस रीडिंग का टॉपिक है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। यानी आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपसे अभी क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या संदेश है आपके लिए। ये आपका कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, आपका लवर हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपका गर्लफ्रेंड हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपका गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ कोई भी हो सकता है, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकता है, या फिर आपकी फ्रेंड भी हो सकता है। कोई भी इंसान, चाहे आप उससे कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, ऑन ऑफ सिचुएशन हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। लेकिन हम देखने की कोशिश करेंगे अगर वो इंसान आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते, यानी उनकी अभी की फीलिंग्स, उनकी इंटेंशन क्या है और वो क्या बताना चाहते हैं आपको। और इसलिए मैंने आज यहाँ पर 2 ग्रुप्स रखा है फ्रेंड्स। ये है ग्रुप नंबर 1 और ये है ग्रुप नंबर 2। और मैं ग्रुप इस हिसाब से रखा हूँ कि आप अपने पार्टनर का नाम का फर्स्ट इनिशियल चूज़ कर लेना, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आज रैंडमली नेम का इनिशियल रखा है। अगर आपके पार्टनर का नेम का फर्स्ट इनिशियल APLRTWBMQYJS या फिर Z है तो आप ग्रुप 1 की रीडिंग को देखना। और अगर आपके पार्टनर का नाम का फर्स्ट इनिशियल DFKXCNHOVEUGI से आता है तो आप ग्रुप 2 की रीडिंग को देखना। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर सिचुएशन के साथ रेजोनेट करता है तो ऑब्वियसली ये रीडिंग आपकी है, आप इसे गाइडेंस की तरह ले सकते हैं, और अगर नहीं करे तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर रेजोनेट करता है, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अगर रेजोनेट करता है तो मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को ग्रो करने के लिए अपनी फैमिली फ्रेंड से शेयर कर देना अगर आप मेरा हेल्प करना चाहो तो। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। और प्लीज़ गाइस, नोटिफिकेशन बेल को ऑब्वियसली ऑन करके रखना। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और गाइस, ये रीडिंग एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है, और ऑब्वियसली टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी भी चाहे आपके सामने पॉपअप हो तो आप देख सकते हैं। आपके लिए आपके पार्टनर, आपके लवर, की संदेश आपके लिए इसमें ज़रूर से ज़रूर होगा। ओके, लव यू ऑल। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सभी को प्रणाम। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपके पार्टनर का नेम का इनिशियल इन वर्ड्स में आता है, मैं इसे यहाँ पर रख रही हूँ, तो चलिए देख लेते हैं अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। डिवाइन एंजल प्लीज़ मुझे गाइड कर दो। एंजल, यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, वन मोर थैंक्स। डेथ, इसे मैं नहीं लूँगी गाइस, मैं अच्छे से शफल करूँगी, उसके बाद ही मैं कार्ड्स लूँगी। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट, तो गाइस, यहाँ पर कार्ड आया है डेथ, ऑथोरिटी, फर्म फाउंडेशन, थर्ड आई चक्रा, ट्रूथ। तो यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो, एरीज,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो, ये कुछ साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टॉरस बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पर। आगे और साइन देखूंगी तो मैं साइन बोल दूंगी, साइन पे मत जाइएगा, एनर्जी पे जाइएगा, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले आपके पार्टनर, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ पास्ट में इस रिश्ते से उन्होंने खुद मूव ऑन किया था, ठीक है, और ये चीज़ आपको पता है। लेकिन अभी इस वक्त वो आपसे कहना चाहते हैं कि पास्ट में उन्होंने आपसे जो मूव ऑन किया था उसका ओरिजिनल रीज़न था उनका कैरियर, क्योंकि उस टाइम वो बिल्कुल भी अपने आप को स्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे। उनको अपनी ज़िंदगी में किसी भी हालत में स्टेबिलिटी चाहिए थी, और वो अपनी स्टेबिलिटी के कारण, अपनी स्टेबिलिटी बनाने के कारण बहुत ज़्यादा अपनी कैरियर में फोकस थे, और उन्होंने आपके ऊपर अपनी कैरियर को चूज़ किया था। और चूज़ इसलिए किया था क्योंकि उनका कैरियर उनका ड्रीम है, उनका पैशन है, वो बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड है, और उन्हें जो चीज़ चाहिए वो उस चीज़ के लिए जब ज़िद उठा लेते हैं तो वो चीज़ वो पाकर ही रहते हैं। बहुत ही ज़िद्दी टाइप के वो है, बहुत ही स्टबर्न नेचर उनकी है, वो ये बात आपसे कहना चाहते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप लोगों को शायद 4, 4, 4, 4 या फिर 4 टाइम 4 इस टाइम बहुत ज़्यादा दिखता होगा गाइस, या फिर 6, 6, 6 या 6 नंबर आपको दिखता होगा। अप्रैल एंड जून मंथ आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 10 पॉसिबिलिटी है, आपको दिखता होगा। अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपके साथ ज़रूर से ज़रूर रेजोनेट होगा। तो गाइस, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि पास्ट में उनकी थर्ड आई चक्रा बिल्कुल एक्टिवेट नहीं था, यानी वो उनकी सिक्स सेंस बिल्कुल भी काम नहीं करता था। उनको दिल और दिमाग के बीच समझ नहीं आता था, उनका सोल की कोई ग्रोथ ही नहीं थी। वो अपने आप को एक 3D वर्ल्ड में ही वो जीते थे। उनको सिर्फ मनी ही उनकी लाइफ में सब कुछ मैटर करती थी। लेकिन आपसे मूव ऑन करने के बाद, अपने करियर में टोटल फोकस देने के बाद, अपने करियर को स्टेबिलिटी लाने के बाद, करियर में टोटल इन्वेस्टमेंट करने के बाद, जब वो काम से थोड़ा उनको फुर्सत मिला है तो उन्हें ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास तो करियर है, लेकिन मेरे पास तो लव तो नहीं है। तो वो अभी अपने ज़िंदगी में मनी और लव, इन दोनों चीज़ में कितनी बैलेंस की ज़रूरत है ये समझ पा रहे हैं। उन्होंने आपसे मूव ऑन करके ज़िंदगी में पैसे तो कमाया है, लेकिन उनकी दिल में जो खालीपन सा आज उन्हें महसूस हो रहा है वो आपसे कहना चाहते हैं। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मैं पहले इंट्यूटिव नहीं थी, मेरा सिक्स सेंस काम नहीं करता था, मेरा थर्ड आई चक्रा ओपन नहीं था, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से फाइनल जजमेंट हो चुका है, मेरा आंखें खुल चुका है, मैं दिल की आवाज़ सुन पा रही हूँ और मेरी दिल यही कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गाइस, आप आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा करियर में मोटिवेट करते थे, ऐसी ऐसी बातें बोलते थे जैसे आप कि वो बातें उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी। आप उनके लिए एक हीलर की काम करते थे, आप उनको सही रास्ता दिखाते थे, गाइड करते थे। भले ही आपके पास पैसा नहीं हो, फिनेंशियली आप सपोर्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन मेंटली आपने उन्हें बहुत ताकत दिया है। लेकिन उस टाइम उन्होंने आपके ऊपर करियर को चूज़ किया है और वो चीज़ उनको तब रियलाइज़ नहीं था, तब उन्होंने ही इस रिश्ते को एंड किया था, मूव ऑन किया था। लेकिन आज वो आपसे कहना चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें होने के बाद, तुमसे मूव ऑन करने के बाद, आज इस वक्त मुझे रियलाइजेशन हो रहा है कि पैसे से ज़्यादा ज़िंदगी में ट्रू लव का कदर है और मैं सच्चे दिल से यूनिवर्स की तरफ से बहुत साइंस सिंक्रोनिसिटी मुझे मिल रही है। हो सकता है गाइज आपको भी मिलती है, आपके पार्टनर को भी मिलती है, और आपके पार्टनर का थर्ड आई चक्रा बिल्कुल ओपन हो चुका है और वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैं कैरियर के लिए तुमसे मूव ऑन किया था, मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे कैरियर को दी थी, स्टेबिलिटी को दी थी, मेरी कुछ गोल्स थी, इसलिए मैंने उस वक्त तुमसे मूव ऑन कर गई थी। लेकिन अभी मेरी थर्ड आई चक्रा ओपन हो चुकी है, यूनिवर्सल
के तरफ से मुझे फाइनल जजमेंट मिली है। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि हम दोनों के बीच रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। मैं इस रिश्ते में एक रिवर्स करना चाहती हूँ। मैं ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हूँ और मैं चाहती हूँ हम दोनों का रियूनियन हो, रिकन्सिलिएशन हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, देखो मूविंग ऑन, और इस डेक का कार्ड का आया है द हेरोफेंट। तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर को यूनिवर्स की तरफ से कोई सडन झटका लगा है, जिसकी वजह से उन्हें पता चल रहा है कि लव और लस्ट क्या है। आपने उन्हें जो ट्रू लव दिया था वो उनका रियलाइजेशन उनको हो रहा है और वो अपनी ईगो की वजह से आपसे ये खुलकर कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस रीडिंग के ज़रिए आपको ये कहना चाहते हैं कि आई एम सॉरी, मैंने तुमसे मूव ऑन करके तुमको उस वक्त कमिटमेंट ना देकर इस रिलेशनशिप को एंड करके बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि उस टाइम मेरी आंखें बंद थी, मेरी इंट्यूशन काम नहीं कर रही थी, मैं लॉजिकली दिमाग से सोची थी, दिमाग से डिसीजन लिया था। उस टाइम मैं टोटली अपनी कैरियर में फोकस किया था और मेरा तुमको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं कैरियर के पीछे गई थी। लेकिन आज मुझे रियलाइजेशन हो रहा है कि ज़िंदगी में तुम जैसा इंसान को हर्ट करके मैंने बहुत बड़ी गलती किया है। यूनिवर्स ने सडनली मुझे अवेकिंग दिया है, मैं स्पिरिचुअली ग्रो किया हूँ और मैं भगवान से और तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और तुमसे इस रिश्ते के लिए फिर से एक चांस मांगना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते में फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से मैं गुजर रही हूँ, लेकिन मुझे डर है कहीं तो मूव ऑन तो नहीं कर गई, क्योंकि मैं आज समझ चुकी हूँ कि मेरी ज़िंदगी की ट्रू लव कौन है और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यही मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं और क्या एनर्जी है। यूनिवर्स एंजल मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। मैं नहीं जानती किनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, लेकिन जिनके साथ भी रेजोनेट हो रही है गाइस प्लीज़ मुझे ज़रूर से ज़रूर आप लोग बताना, ताकि मैं जान पाऊँ। यूनिवर्स एंजल डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करो। यूनिवर्स एंजल डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये पार्टनर सच में बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। किस चीज़ का डर है एंजल, किस चीज़ का डर है? मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस, आप लोगों ने शायद अपने पार्टनर से कांटेक्ट करना ख़त्म कर दिया है और उन्हें इस बात का डर लग रहा है कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए। आप लोगों को 69, 96, 696, 669, 966 ऐसी नंबर भी दिखाई दे सकती है। तो आपके पार्टनर का जो डर है, जो फियर है, वो इस बात का है कि आपकी कहीं शादी तो नहीं हो गई है, आपकी तरफ से रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया है, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो। तो ये यूनिवर्स से बहुत प्रे कर रहे हैं कि फिर से उन्हें एक चांस मिले, क्योंकि उन्हें पता नहीं था उन्होंने क्या खोया है, लेकिन अब उन्हें पता चल गया है, क्योंकि अभी उनका थर्ड आई चक्र ओपन हो चुका है और वो वापस आना चाहते हैं। जस्टिस, डेफिनेटली अगर पास्ट में उन्होंने आपको हर्ट किया, आपके साथ जस्टिस नहीं की, इनजस्टिस किया है, तो सच में आपसे जस्टिस करना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अगर अभी भी फैमिली या कोई आप दोनों के बीच में आए तो वो आपसे कोर्ट मैरिज तक करने के लिए तैयार है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, इस रिश्ते में फिर से एक रिस्क लेना चाहते हैं, एक रिस्क उठाना चाहते हैं, एक चांस चाहते हैं, आपके लाइफ में रिटर्न करना चाहते हैं। जो भी पास्ट में हुआ है वो उनकी नादानी थी, वो नहीं समझ पाए, लेकिन वो दिल से सॉरी है, आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, आपको अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ताकि आप
उनको एक मौका दे, और वो डिवाइन से भी प्रे कर रहे हैं कि उनके फिर से उन्हें एक मौका मिले। लेकिन वो बहुत डरे हुए हैं कि आप उनको क्या माफ़ करेंगे, क्या आप उनके साथ फिर से एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए राज़ी होंगे। इस बात से आपके पार्टनर डर रहे हैं। जस्टिस तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग उनके दिल और दिमाग में आ रही है। कहीं आप अगर रिजेक्ट कर दिया तो कहीं आपका मूड बदल तो नहीं गई है, कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया है। बहुत सारी तरीके की चीज़ें उनके दिल और दिमाग में आती है, और ये सारी क्वेश्चन वो आपसे कहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आप उनको रिजेक्ट कर देंगे। ये फियर ऑफ रिजेक्शन का कार्ड है गाइस। आपके पार्टनर आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं, और तभी स्ट्रेंथ रिवर्स में आ रहा था, अभी भी आ गया। यानी आपके पार्टनर के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब मैं अगर उन्हें अप्रोच करने जाऊँ भी, यानी आपको अप्रोच करने वो आएंगे भी, तो आप नहीं मानोगे। आप शायद मूव ऑन कर चुके हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप सच में अभी उनके तरफ पीठ बना लिया है, और आप एक अननोन डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यानी मैं तो यहाँ पर श्योर हूँ गाइस, आपने उनको कॉल मैसेज करना बंद किया है, या फिर कुछ लोगों ने तो शायद आपके पार्टनर को गुड बाय भी आपने बोल दिया है, या फिर आप प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, लेकिन आपके पार्टनर की हरकतों की वजह से आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर से ज़रूर किया है। मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है आपने कॉल मैसेज करना बंद किया है। अब हो सकता है कुछ लोगों ने तो अपने पार्टनर का कॉन्टैक्ट नंबर भी कॉन्टैक्ट लिस्ट से डिलीट कर दिया है, क्योंकि आपके पार्टनर को ये वाइब्रेशन लग रहा है कि वो अगर आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आप इस एनर्जी में हो। कैसी एनर्जी? तलवार लेके हो, आएंगे तो कट, और इसी चीज़ से घबरा रहे हैं। 1111 भी आपको दिख सकता है, मिरर नंबर भी आपको दिखने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। इन्फिनिटी सिंबल भी दिखाई दे सकती है। कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है गाइस, ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हो आप एक दूसरे के। लेकिन ये बंदा अब जो आपके पास आना चाहता है और आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं। जो भी पास्ट में उन्होंने उनसे गलती हुई है उनके लिए वो सॉरी फील कर रहे हैं, आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं है। इसलिए यूनिवर्स इस रीडिंग के थ्रू आपको बोल रहे हैं कि आप अगर इस रिश्ते को फिर से दोबारा शुरू करना चाहते हो तो होपोनोपो मेडिटेशन करो, ताकि आपके पार्टनर को डर, आपको वो ये एनर्जी में देख रहे हैं ना, उन्हें उस डर से वो बाहर आए और आपसे कांटेक्ट कर पाए। ठीक है गाइस, ऐसी कुछ एनर्जी है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि कांटेक्ट करूँ या ना करूँ। ये पार्टनर तो मैसेज टाइप भी करते हैं लेकिन सेंड नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि आप क्या करेंगे। उन्हें लगता है शायद मैंने मैसेज किया लेकिन शायद ये मैसेज खोल के देखे भी ना, या फिर ब्लॉक कर दे, या फिर नो बोल दे। क्या उन्हें पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इस पार्टनर ने ज़रूर से ज़रूर आपको गोस्ट किया होगा, आपको नहीं चूज़ किया होगा, करियर को चूज़ किया होगा, फैमिली को चूज़ किया होगा। और उस टाइम आपने बहुत कम्युनिकेशन करने की कोशिश की थी, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको डिसअपॉइंटमेंट दिया था। आपके पार्टनर ने उस वक्त आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, लेकिन अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और वही चीज़ इस रीडिंग के ज़रिए वो आपसे कहना चाहते हैं। चलिए कुछ और एक्स्ट्रा मैसेजेस देखते हैं। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के दिल में एक आँख सा लगा हुआ है आपसे कांटेक्ट करने के लिए। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस हो, लिब्रा भी हो सकते हैं, पाइसिस भी हो सकते हैं, लियो भी हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी हो सकते हैं, लेकिन फायर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी अगर चार्ट ज़ोडाइक नहीं है फिर भी चार्ट में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग अभी इस वक्त मौजूद है। बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं आपके तरफ। वो आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि मैंने अपनी कमाई से बहुत अच्छा घर लिया है, और ये घर में मैं तुमको शादी करके ले जाना चाहती हूँ।
उस घर की जो चाबी है वो मैं तुम्हारे हाथ में देना चाहती हूँ। मैं तुमसे कांटेक्ट करना चाहती हूँ, मैं तुमको कमिटमेंट देना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरी थर्ड आई चक्र ओपन हो चुका है और मेरा इंट्यूशन मुझे यही कहता है कि हम दोनों डेस्टाइन हैं और हम दोनों का फिर से रियूनियन ज़रूर से ज़रूर होगा। मैं चारों तरफ जहाँ ही जाती हूँ मुझे यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई साइन सिंबल ज़रूर मिलती है जो मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, चारों तरफ जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ कुछ ना कुछ तुम्हारी यादें, कुछ ना कुछ मेमोरीज मुझे तुम्हारी याद दिला देती है, जिसकी वजह से मेरी इंट्यूशन और भी गहरा हो जाता है कि हम दोनों के बीच कोई ना कोई डेस्टाइन कनेक्शन ज़रूर से ज़रूर है। इस बार मैं तुमको जब अप्रोच करूँगा तो शादी के लिए ही बोलूँगा और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन मैं डरा हुआ हूँ। मैं चाहती हूँ तुम भी मुझसे कम्युनिकेट करो। मैं तुम्हारे लिए जो पैशन फील करता हूँ वो मैं किसी के लिए नहीं फील करता। मैं सच में एक घर खरीदा है और उसका चाबी मैं तुम्हें देना चाहती हूँ और मेरी दिल की चाबी भी तुम्हारे पास ही है। ये बहुत सारे लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आपके पार्टनर से आप इतना दूर रहते हो कि ये फ्लाइट की डिस्टेंस है, यानी दूसरी कंट्री भी पॉसिबल है, दूसरी सिटी। यहाँ पर लोकल बस, ट्राम, ऑटो, कार से डिस्टेंस कवर अप नहीं होती। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आपके पार्टनर ये बोलना चाहते हैं कि मैं फ़्लाइट पकड़ के तुमसे मिलने आना चाहती हूँ और तुमको अपनी दिल की बात कहना चाहती हूँ। तो गाइस ये सारी मैसेजेस मुझे यहाँ से मिला है। अब मैं देखूँगी आपको अभी क्या करना चाहिए, आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। यूनिकॉर्न प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मेरे ग्रुप 1 के व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है एंजल? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। सोल सेटिस्फैक्शन, प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड। ओपनिंग। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, अगर आप क्रिश्चियन हैं या फिर आप जीसस को बहुत ज़्यादा मानते हैं तो वो आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए एक न्यू डोर ओपन कर रहा है। या फिर आप जिस भी रिलीजन में हो आप लोगों के लिए एक न्यू डोर, एक न्यू पोर्टल बहुत ही जल्द ओपन हो रहा है। तो आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। दूसरा चीज़ यही है, सोल सेटिस्फैक्शन के साथ ओपनिंग का कार्ड आया है, एम फॉर दैट विच मेक्स यू योर सोल रिजॉइस। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको इस पार्टनर के साथ जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो सोल सेटिस्फैक्शन मिलता है, बाकी कोई रिश्ते में कभी भी नहीं मिला है। इसलिए आज भी आप ये रीडिंग देख रहे हो और कहीं ना कहीं आप सच में इस पार्टनर से लाइफ टाइम रहना चाहती हो, क्योंकि सच में ये सोल लेवल कनेक्शन है। तो यहाँ पर यूनिवर्स, यूनिकॉर्न की तरफ से, एंजल की तरफ से यही गाइडेंस है कि आपका सोल जिस चीज़ करने से सेटिस्फाइड होता है वो चीज़ करो। अगर इस पार्टनर के साथ तुम्हारा सोल कनेक्शन तुम्हें महसूस होता है तो तुम अपने सोल को रिजॉइस करने के लिए जो जो काम करने की ज़रूरत है वो करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो तुम दोनों के लिए बहुत अच्छा न्यू डोर ओपन होगा। अब मैं देखूंगी अगर कोई ब्लॉकेजेस है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, एंजल आपको क्या गाइडेंस देंगे। एंजल गिव मी 2 कार्ड्स, गिव मी। ओके, तो 3 आ गया, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी। फॉरगिवनेस, तो एंजल कहना चाहते हैं फॉरगिवनेस, यानी अभी आपको अपने पार्टनर को माफ़ करने की ज़रूरत है। अब मैं नहीं बोलूँगी, एंजल की गाइडेंस है। तो अगर आप इस रिश्ते में
फिर से न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हैं, या फिर इस रिश्ते में फिर से एक न्यू बिगिनिंग रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं, तो आपको अपने पार्टनर को फॉरगिव करना पड़ेगा। ये एंजल की तरफ से गाइडेंस है। और एंजल ये भी आपको बोलना चाहते हैं, सच में अगर आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो और इस पार्टनर को भी चाहते हो, तो अब जो भी नेगेटिविटी है उससे मूव ऑन करो, नेगेटिव इमोशन को रिलीज़ कर दो और अपने पार्टनर को फॉरगिव करो, ताकि आप हील हो पाओ, इस रिश्ते में हीलिंग आ पाए। ठीक है, तो आपको अपने पार्टनर को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। आप होपोनोपो मेडिटेशन कीजिए फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा मैसेज है एंजल की तरफ से, डिवाइन टाइमिंग। तो एंजल आपको बोल रहे हैं, आपका जो भी प्रेयर्स है, आपको जो ब्लेसिंग है, वो सब कुछ आपको ज़िंदगी में मिलेगा। और वो कब मिलेगा? डिवाइन टाइमिंग में। मैंने बोला था ये एक सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं आपके। तो डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों का सब कुछ जो आप चाहते हो वो हो जाएगा। तो डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर रोल प्ले कर रही है। ओके गाइज, तो चलिए लास्ट, ओहो 4 मैसेज, ठीक है ठीक है, थैंक यू एंजल। रेस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड यही बताता है, आपकी ज़िंदगी में अभी तक जो कुछ भी हुआ है और आगे जो कुछ भी होगा, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आप खुद होंगे। तो ये टाइम है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने का। अगर आपकी कुछ ऊंड से कुछ हीलिंग बाकी है, या फिर आपको पता है आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप वो कीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही हो पाए। आपके हर एक एक्शन का, हर एक फ्लो का, हर एक फेल्यूर का जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। तो कभी किसी को ब्लेम मत कीजिए। हो सकता है आप अपना काम नहीं करते और दूसरों के ऊपर ब्लेम ज़्यादा करते हो, तो एंजल बोल रहे हैं अपना काम करो, दूसरों को ब्लेम मत करो। ठीक है, अगर इनर वर्क करना या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे आप नहीं निभा रहे हो तो वो करो। 4th मैसेज, हायर स्टडीज़। Angel guide you to pursue higher studies as it will be beneficial to you down the roads in life। तो हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप लोग अभी भी अनएम्प्लॉयड हो, तो आपको हायर स्टडीज़ के लिए बोला जा रहा है। अगर आप किसी भी चीज़ में फर्दर स्टडी करना चाहते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अभी ये वक्त है अपने इनर ग्रोथ का। जितना आप खुद के ऊपर फोकस करेंगे, खुद को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ये रिश्ता भी हील हो पाएगा। तो गाइज़, अभी मेरे पास आप लोगों के लिए इतना ही मैसेजेस है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो, रेजोनेट हुई हो तो मुझे ज़रूर बताओ कमेंट बॉक्स पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। लव एंड लाइट टू यू, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपके पार्टनर का नेम का फर्स्ट इनिशियल इसमें से आता है, तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर रख रही हूँ, देख लेते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैंने शफल नहीं किया तो इसलिए वो नहीं ले रही। यूनिवर्स आना होगा तो आएगा। एंजल प्लीज़ गाइड मी। एंजल थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तब ये कार्ड ही फ्लाई ओवर होता था। थैंक यू एंजल, थैंक यू। सजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। एंजल प्लीज गाइड मी। थैंक्स, थैंक यू। One card please at a time एंजल, 1 कार्ड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर,
थैंक यू एंजल। ओके, ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर जो मैं साइन पहले देख पा रही हूँ, सबसे ज़्यादा यहाँ पर एरीज की एनर्जी है, सजिटेरियस की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। ये कुछ साइंस है, साइंस बाकी मैं बाद में बोलूँगी, अभी इतना ही साइंस मैं देख पा रही हूँ। सबसे पहले मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ जो भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इस रिश्ते में, जो भी कमियां उनकी तरफ से थी वो भरपाई करने के लिए अभी तैयार है। यानी एक शब्द में अगर मैं कहूँ तो आपके पार्टनर इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं। अगर आपके रिश्ता आउट ऑफ बैलेंस हो गया था तो वो फिर से बैलेंस लाना चाहते हैं। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि उनका इंट्यूशन, उनका सिक्स्थ सेंस अभी बहुत एक्टिव हो गया है और वो इस रिश्ते को बहुत स्पिरिचुअली समझ रहे हैं। ये पार्टनर आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपके साथ वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस करते हैं। हो सकता है मेरे व्यूअर्स आप लोगों को 333333 ये नंबर या फिर 999999 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। 89 भी पॉसिबल है, 11111 भी पॉसिबल है, ठीक है। इस टाइम आपको 3333399999 ऐसी नंबर दिखाई दे रहा है, 111, 89 ऐसा। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको ये कहना चाहते हैं कि उनको करियर में बहुत 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 बड़ा अवार्ड मिला है, जिसकी वजह से उनकी जो स्टेबिलिटी है, बहुत अच्छी बुनियाद उन्होंने खड़ी की है। यानी वो आपसे ये भी शेयर करना चाहते हैं कि वो अभी तक जो सीड्स उन्होंने मिट्टी में डाली थी उनका फ्रूट्स अब निकलने वाला है, ठीक है। तो अभी उनके प्लेट में सब कुछ है, उनके पास कार है, उनके पास हाउस है, उनके पास ड्रेस है, उनके पास खाना है। यानी एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने के लिए जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ उनके पास है और स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग फीमेल हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, तो भी आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो, और अगर आप लोग मेल भी हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपके पार्टनर अभी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में है। यानी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, उनके अंदर पावर है, ठीक है। चीज़ों को दो एंगल से देखते हैं। कुछ चीज़ों के लिए आपके पार्टनर रिजिड है, कुछ चीज़ों के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। वो कुछ चीज़ों को लॉजिकली भी सोचते हैं, कुछ चीज़ों को वो इमोशनली भी सोचते हैं। बाहर से उनको दिखने में बहुत ज़्यादा रूड लगती हो, लेकिन अंदर उनका ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर आपसे ये भी कहना चाहते हैं गाइस कि स्पिरिचुअली उन्होंने बहुत ग्रो किया है इस रिश्ते में आने के बाद। अभी तक आपके साथ रहने के बाद और आपके साथ सेपरेशन में जाने के बाद, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कुछ ना कुछ इक्वल गिव एंड टेक नहीं था जो आपके पार्टनर करना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर अभी जो एनर्जी है आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस होता है, और आपके साथ इस रिश्ते में आने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो किया है। ये इंट्यूशन वगैरह समझना, एंजल नंबर दिखना, ये सब पहले नहीं हुआ था। आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा विल पावर है, उनके पास बहुत पैसा है, कार है, मैटेरियलिस्टिक सारी चीज़ें हैं जो उनके पास है, जो एक अच्छी लाइफस्टाइल गुजरने के लिए ज़रूरत है, और वो अभी आपको वो प्रोवाइड करने के लिए भी ताकत में है। आपके पार्टनर आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। अगर उन्होंने पहले
बहुत ज़्यादा कैरियर में टाइम दिया, आपको टाइम नहीं दिया, तो अभी आपको टाइम देकर जो भी आपको आपके अंदर जो भी गिले शिकवे है वो खुद मिटाना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देकर वो भरपाई करना चाहते हैं। आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखते हैं, वो आपको अपने बच्चे की माँ के रूप में भी देखते हैं, एक आइडियल लाइफ पार्टनर के रूप में आपको देखते हैं और आपको कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं और चाहते हैं ये जो शादी हो आपकी मर्ज़ी हो, आपके घर वालों की मर्ज़ी हो, सबसे ज़्यादा यूनिवर्स की मर्ज़ी हो, और वो डिवाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं और डिवाइन की तरफ से जजमेंट चाहते हैं। यहाँ पर आपको 10-10 भी दिखाई दे सकता है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये कुछ मैसेजेस है जो आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। अपनी करियर में जो भी सक्सेस उन्होंने पाए हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं, आपको शादी करना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की गाइस, बहुत अच्छा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी। आप एक दूसरे के अदर हाफ हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है मुझे। तो चलिए और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। यूनिवर्स एंजल डिवाइन प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड करो। यूनिवर्स एंजल डिवाइन प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड करो। स्पिरिट थैंक यू, स्पिरिट थैंक यू। सेपरेशन है, अभी बात नहीं हो रही है, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपके पार्टनर। ये पार्टनर रात को जब सोते हैं तो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए। आपके लिए आपके साथ जो भी चैटिंग वगैरह हुई है वो मैसेज खुलकर पढ़ते हैं, आपको ऑनलाइन देखते हैं लेकिन मैसेज नहीं करते। बहुत प्यार करते हैं और आपने उनको जो लव दिया है वो याद करते हैं सोकर। स्पेशली रात के वक्त आपकी याद उनको आती है। मैंने बोला ये एक डिवाइन कनेक्शन है और आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। आप डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में हो, आपके पार्टनर डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में है और आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो। तो गाइस, अगर आपको पता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप इनर वर्क करो, और अगर आपको पता नहीं है तो मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। यहाँ पर बहुत इनर वर्क की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, सोल पर्पस जानने की ज़रूरत है। तो अनकंडीशनल लव करो। देखो और क्या कहना चाहते हैं एंजल डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कर दो। आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। ये इस पार्टनर का अंदर क्या है पता है, लॉजिक बहुत ज़्यादा है और ईगो का प्रॉब्लम आ रहा है। अपनी ईगो इशू को हील करो गाइस, तब वो ये पार्टनर ओपन अप हो जाएगा। इन्हें अपनी फीलिंग सामने से आने से बताने में इन्हें प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली गाइस ये आपको बहुत पसंद करते हैं और ये कभी आपको ढंग से कह नहीं पाए। इन्हें बोलने में प्रॉब्लम होती है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप समझ जाओ। वो यही कहना चाहते हैं कि मैं मुंह से कुछ नहीं बोलूँगी लेकिन मेरी प्यार को तुम्हें समझना होगा, और आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। डेफिनेटली गाइस, अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहते। यहाँ पर आपके पार्टनर सभी के सामने तो बहुत एम्परर बन के घूमते हैं, लेकिन आपको जब देखते हैं तो उन्हें लगता है आप ऐसी लड़की हो कि क्या बोलूँ, आपके पास भगवान ने सब कुछ दिया है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस, आप लोग इंडिपेंडेंट हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, और आपके पास जितना है आप बहुत ही अच्छे से हैप्पीली अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ, सिंगल लाइफ जी रहे हो। तो वो दूर से आपको, आपकी प्रोफाइल को देख रहे हैं, आपकी डीपी को देख रहे हैं। स्पेशली नाइट में आपकी व्हाट्सएप
सोशल नेटवर्किंग साइट में आपको देखते हैं, अगर ब्लॉक भी है फिर भी दूसरे अकाउंट से भी ये देखते हैं और देखकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहे हो और आपको सच में फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी बात हो रही है या ना हो रही है। इस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि पास्ट में तो ये इतना प्यार का ऑफ़र लेकर घूमती फिरती थी, लेकिन ये तो अभी खुद में ही खुश है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपने सेल्फ लव करना प्रैक्टिस कर रहे हो और इसी वजह से वो एक एम्परर होने के बावजूद भी आपके सामने कैसी एनर्जी में आ रहे हैं, एक पेज की एनर्जी में आ रहे हैं। यानी उन्हें लग रहा है कि ये तो ऑलरेडी खुद में ही इतना खुश है, मैं इसे क्या ऑफ़र करूं। अगर मैं इसे कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ ऑफ़र करूं तो इसके पास तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या ऑफ़र करूं मैं। लव ऑफ़र करूं, ये तो खुद से ही प्यार कर रही है। पहले जैसा तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में मेरी पार्टनर है ही नहीं। तो आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा उनके ऊपर फोकस करो। इसकी वजह से आपके पार्टनर अपनी इमोशन को होल्ड करके रखे हैं, बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि उन्होंने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है। दोनों पाइल इक्वल जैसे ही है, आप चाहे तो वो पाइल भी देख सकते हो गाइस, लेकिन इस पाइल में मैं देख पा रही हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी है डेफिनेटली, और आप खुद में अभी फोकस्ड हो और दूर से आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप पहले जैसे प्यार का प्याला लेकर उनके पीछे नहीं पड़े हो, यानी आप चेस नहीं कर रहे हो। और यही देखकर वो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मैं अप्रोच करूं या ना करूं। ये तो खुद में ही खोई हुई है और खुद में खुश है, और आपको देखकर दूर से वो तो है एम्परर लेकिन बन रहे हैं एक पेज। तो आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी है। एज में ये आपसे छोटे हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने बहुत दुनिया देखी है, एक्सपीरियंस है उनके अंदर, ये मैं देख पा रही हूँ। तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो वो उनकी एनर्जी पेज हो रही है। उन्हें लग रहा है कि ये तो पहले जैसी नहीं रही, ये तो खुद में ही बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, खुद को ही नर्चर कर रही है। तो आपके पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ, तुम थोड़ा ध्यान तो दो मेरे ऊपर। चलो और कुछ मैसेजेस निकालते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आप सेल्फ लव कर रहे हो और आपको सच में फ़र्क पड़ना बंद हो गया है कि आपके पार्टनर आपसे बात कर भी रहे हैं या नहीं है। यानी आप अपनी फ्रेंड्स, फैमिली और खुद के काम से खुद को नर्चर में ही बिज़ी हो। तो ये चीज़ देखकर उन्हें थोड़ा उदास फील हो रहा है कि क्यों ये मेरे पीछे पड़ रही नहीं है। दूसरा तो उनको ये लगता है कि आप दोनों डेस्टाइन हो और आप दोनों का एक ना एक दिन ठीक से मुलाकात हो ही जाएगी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर और आप बहुत दूर रहते हो, इतना दूर कि शायद कॉन्टिनेंट भी अलग हो। वो ये भी कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत ही लकी थे। जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो उनकी बहुत तरक्की हुई है, लेकिन वो ये भी बोलना चाहते हैं कि मैं अपनी करियर के लिए बिज़ी था, मैं तुम्हारे साथ बुढ़ापे तक चलना चाहती हूँ, चारों तरफ तुम ही तुम हो। सॉन्ग आप दोनों को ही बहुत पसंद हो सकती है और आप दोनों के बीच बहुत शायद मेमोरीफुल कोई गाना है जो अभी भी वो सुनते हैं, जैसे कि वो गाना है ना, जब कोई बात बिगड़ जाए तुम देना साथ मेरा वो हम नवा। शायद इस जैसा कोई सॉन्ग है जो आप दोनों के लिए बहुत ही मेमोरीफुल है, वो सुनते हैं। सॉन्ग वगैरह बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपके पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं मैं तुमसे कम्युनिकेट करना चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। ऐसा एनर्जी, ऐसा कुछ मैसेज आपके पार्टनर आपसे आपको देना चाहते हैं, ठीक है।
तो चलिए गाइस, मैं देखना चाहती हूँ आपको क्या करने की ज़रूरत है। एंजल प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है, मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है। एंजल प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है। पेगासस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। Wisdom, act with wisdom and people will respect you। तो गाइस, यूनिक्रॉन एंजल की तरफ से गाइड है कि आप अपना हार्ट चक्रा को ओपन करो, हील करो। जैसे सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो वैसे ही करती जाओ। अगर हार्ट चक्रा में थोड़ा भी पेन होता है तो उसको अपने सेल्फ लव करो, अपने हार्ट को ओपन रखो और जॉयफुल रहो, क्योंकि बहुत पॉजिटिव चेंज बहुत जल्दी आने वाली है। क्योंकि देखो कितना ज़्यादा लिली, ग्रास, यूनिक्रॉन, क्लाउड, बटरफ्लाई, वाटर सब कुछ है, तो सारी एलिमेंट है। आप ओम मंत्र का चैंट कर सकते हो गाइस। दूसरा तो आपके लिए विजडम है, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने काम करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए। आपके काम की वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा आगे जाकर रेस्पेक्ट करेंगे। तो आप डिवाइन फेमिनाइन हो तो आप अपनी इनर वर्क करो और अपनी सोल पर्पस को करो। हो सकता है आप कुछ स्टार्ट भी किया है और आपका बहुत फॉलोअर्स भी है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये मैसेज मिला तो मैंने दे दिया। चलिए मैं देख लेती हूँ एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल ग्रुप 2 की लोग को क्या करने की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी फॉर ग्रुप 2। एंजल प्लीज़ गाइड मी फॉर ग्रुप 2। ऑलरेडी आ चुका है। अनलर्न, एज द सेइंग गोज, ओल्ड हैबिट die hard। Angel asks you to identify and unlearn old habit and ideas that are holding back your soul progression। तो मैं देख पा रही हूँ कुछ पास्ट की कुछ हैबिट है, ओल्ड हैबिट है, जो आप चाहकर भी बंद नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको जो भी पास्ट की ओल्ड हैबिट और आइडिया है उसे आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। एंजल कह रहे हैं आप खुद से आइडेंटिफाई करो और उससे जो भी कुछ अनसीखा है, जो उससे आपको जो सोल प्रोग्रेशन में आपको रुकावटें कर रही है, आपको पीछे ले जा रही है, उसको आइडेंटिफाई करो और उसे जाने दो। ठीक है, कुछ ओल्ड हैबिट है, पास्ट की कुछ पैटर्न है जो आपको अभी भी याद आते हैं, जो हील नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से आपकी सोल ग्रोथ जो होनी थी वो हो तो रही है, लेकिन कभी कभी जितना हो रही है उससे कम हो रहा है, होल्ड बैक कर रहा है। तो ये नहीं करना है। क्रिएटिविटी, तो आप डिवाइन फेमिनाइन हो तो आपके अंदर तो एंजल ने ज़रूर से ज़रूर कुछ क्रिएटिविटी दिया होगा जो आपका सोल पर्पस है। तो अपनी क्रिएटिविटी को जानो, उसके ऊपर काम करो। ये क्रिएटिविटी कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, लिटरेचर हो सकता है। अगर डायरी लिखना, आर्टिकल लिखना आता है, बहुत एडुकेटेड हो, PhD वगैरह किया है तो लिखो, बुक्स लिखो। अगर गाना आता है तो गाना गाओ, अगर खाना बनाना आता है तो वो करो, गार्डनिंग आता है तो वो करो, पेंटिंग आता है तो वो करो, अगर साइकिक हो तो वो करो। जो भी आपकी कुछ ना कुछ तो क्रिएटिविटी है उसको जानो और उसके ऊपर काम करो। तो आपके लिए एक न्यू पॉसिबिलिटी का डोर ओपन होगा जो आपको पता नहीं है, लेकिन उसका डोर बहुत ही ब्रॉडर होगा, वाइडन होगा और जो आपको बहुत ही सक्सेस देगा। ठीक है, तो ये आपको करना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है गाइस, सोल पर्पस मैं बोल रही थी, आप डिवाइन फेमिनाइन है और आपका सोल पर्पस है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपका सोल प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन कुछ पास्ट की ओल्ड हैबिट है जो आपको रोक रहा है। आपको उसको जाने देना है, अपनी क्रिएटिविटी को जानना है और उसके ऊपर काम करना है। खुद की सोल पर्पस को जानो, पहचानो, एक लाइट वर्कर हो जो इस लाइफ टाइम में कुछ सोल पर्पस लेके आए हो। तो इस लाइफ टाइम में तुम्हारा जो बर्थ हुआ है, तुम्हारा सोल जो आए हैं इस मदर यूनिवर्स में एक पर्पस लेकर आए हैं, तो आप देर मत करो, ये वक्त है तुम अपनी ज़िंदगी में ये पर्पस जानो और ये वक्त आ चुका है, तुम आइडेंटिफाई कर लो तुम्हारा सोल पर्पस क्या है एवं उसके ऊपर
उसके ऊपर तुम स्टेप लो ताकि उस रास्ते पे तुम चल सको, ठीक है। अगर आपको सोल पर्पस पता नहीं है तो आपका जो भी सोल पर्पस है, वो सिंगिंग, डांसिंग, जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी पर्पस लेके आप आए हो, डिवाइन फेमिनाइन हो तो उस पर्पस के ऊपर काम करो और उस दिशा में आगे बढ़ो। यही गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। ये कुछ गाइडेंस है। अगर आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप इनर वर्क कर रहे हैं, तो आपका एनर्जी ऐसा है, तो आप प्लीज़ ये कीजिए, ये यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। तो गाइज़, अभी आप लोगों के लिए मेरे पास इतने ही मैसेजेस हैं। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल, बाय।